Hello everyone, welcome to Vats Education. Today we will discuss on concurrent forces. देखो concurrent forces क्या होती हैं? जब टू या मोर देन टू फोर्सेस किसी सेम पॉइंट पे एक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं concurrent forces. कैसे डिफाइन करेंगे? The forces which are acting at the same point are called concurrent forces. सेम पॉइंट पे जब फोर्सेस एक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं concurrent forces. अब देखो इन कंकरेंट फोर्सेस को हम कब कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है? अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो के बराबर. देखो कोई भी फोर्स है, फोर्सेस को हम कब कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है? हमने ये पहले भी डिस्कस किया है लॉज ऑफ मोशन में. हम कब कहते हैं कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है? अगर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है. मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? जीरो के बराबर है. इक्विलिब्रियम फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. उसका मतलब क्या है? फोर्सेस तो एक्ट कर रही हैं पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उस बॉडी पे उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो के बराबर है. मीन्स वो फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं? कैंसल आउट कर रही हैं. तो देखो इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. दीज फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर रिजल्टेंट इज जीरो. जब उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा. जैसे मान लो अभी हम बात कर रहे हैं टू फोर्सेस की. टू फोर्सेस हैं ओ, इस ओ ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट कर रही हैं. F1 इस डायरेक्शन में लग रही है और F2 इस डायरेक्शन में लग रही है मान लो. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? उसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे. देखो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, R वेक्टर किसके बराबर होगा? F1 प्लस F2, दोनों का रिजल्टेंट. और हमने क्या कहा कि दो फोर्सेस को हम कब कहेंगे या कंकरेंट फोर्सेस को हम कब कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है? अगर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर. इट मींस इन इक्विलिब्रियम आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? रिजल्टेंट की, जीरो के बराबर. तो आर वेक्टर इक्वल टू जीरो और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या? F1 प्लस F2. मीन्स F1 प्लस F2 किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर. क्लियर है यहां से? ओके, इट मीन्स F1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ F2. तो इसका मतलब क्या है? जो आपके पास टू कंकरेंट फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में कब होंगी? अगर उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? सेम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी. वो जिस भी बॉडी पे वो एक्ट कर रही हैं, एक सिंगल बॉडी पे एक्ट करती हैं, सेम पॉइंट पे एक्ट करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेस. तो टू कंकरेंट फोर्सेस को हम कब कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है? अगर वो क्या कर रही हैं? द टू फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए वो मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या होंगी? अपोजिट होंगी. क्लियर है? अब अगर हम थ्री फोर्सेस की बात करें, देखो तो थ्री फोर्सेस में मान लो आपके पास ये ओ, आपके पास कोई बॉडी है, इस पे थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में और F3 इस डायरेक्शन में. कंसीडर थ्री कंकरेंट फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट. तो हम क्या कह रहे हैं फिर कि जो भी देखो अभी कंकरेंट फोर्सेस कब इक्विलिब्रियम में होगी? अगर क्या होगा? उनका रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो. F1 प्लस F2 प्लस F3 किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर. तो देखो अगर हम इसको इस तरह से करें, ये ओ पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं. अगर देखो इस वाली चीज को, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर दें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, तो देखो ये क्या बन गया? ये एक पॉलीगन बन गया ये वाला, है ना. और आपको सॉरी पॉलीगन नहीं, पैरेललोग्राम बन गया ये वाला, है ना. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पहले पढ़ा हुआ है. उसमें क्या होता था? अगर टू फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता था? जो उसका डायगोनल होता था वो रिप्रेजेंट करता था उसके रिजल्टेंट को. मीन्स ये इसका डायगोनल है, इसे हम मान लेंगे आर वेक्टर. रिजल्टेंट किस किस का रिजल्टेंट है? ये इन दोनों फोर्सेस का, बिकॉज ये दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इस डायरेक्शन में. क्लियर है? तो देखो आर वेक्टर किसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं हम? F1 प्लस F2, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये. क्लियर? अब देखो ये जो आर वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है, F3 फोर्स इस डायरेक्शन में है. ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट. तो क्या मैं यहां से राइट डाउन कर सकती हूँ? F3 फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ R3. अपोजिट इन डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन लगा. और यहां से देखो F3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ R. R की वैल्यू किसके बराबर है? F1 प्लस F2 के बराबर.
क्लियर है। अब जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया F1 प्लस F2 और ये F3 तो पहले से इधर है, F3 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, है ना। इट मीन्स ये 3 फोर्सेस क्या है, 3 कंकरेंट फोर्सेस जो हैं ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो 0 के बराबर, है ना। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ये वाली चीज़। अब देखो, या तो हम इस तरह से कहें, एक और चीज़ कह सकते हैं कि क्या किया हमने, जो ये 2 फोर्सेस थी, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर था, इक्वल एंड अपोजिट टू थर्ड साइड, जो आपके पास थर्ड फोर्स थी उसके इक्वल एंड अपोजिट था वो। देखो 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल एंड अपोजिट था, थर्ड फोर्स के। तो वही हमने चीज़ राइट डाउन की है, देखो यहाँ पे 3 concurrent forces F1, F2 and F3 will be in equilibrium when resultant of F1 and F2 is equal and opposite to the third force F3। ठीक है, तब हम उन्हें किस में कहेंगे कि वो तीनों concurrent forces किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, अगर ट्राइंगल लॉ की, तो देखो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, अगर आपके पास 3 फोर्सेस हैं और वो किसी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पर जो फोर्सेस हैं वो किस ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है। तो देखो मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, F1 फोर्स ऐसे है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में, F3 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तब भी हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज इन सबका सम किसके बराबर होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। देखो, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ 3 concurrent forces F1, F2, F3 are in equilibrium when they are represented by the 3 sides of a triangle taken in the same order। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, taken in the same order, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए वो। तो फिर क्या कहेंगे हम कि वो concurrent forces किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज उनका सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। देखो अभी तो हमने 3 फोर्सेस की बात की, ऐसे ही हम नंबर ऑफ कितनी भी फोर्सेस हो उनकी बात पे अगर हम करें तो उनका सम भी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। बट क्या होना चाहिए, वो सारी फोर्सेस क्या होनी चाहिए, वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे आपको याद है हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था, है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, कितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस आप ले लो, क्या था, देखो मान लो ये आपके पास है, एक आपने हेक्सागन बनाया, तो ये F1 आपके पास फोर्स यहाँ लग रही है, F2 इधर को, F3, F4, F5, इन सब का रिजल्टेंट किसके बराबर होता था, जो क्लोजिंग साइड ऑफ ए पैरेलल पॉलीगन था वो ये वाला है, क्लोजिंग साइड यहीं पे बंद हो रहा है ना, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो ये इनका रिजल्टेंट होता था इन सब फोर्सेस का। हम कैसे राइट डाउन करते थे, यहाँ पे R इक्वल टू किसके बराबर होता था, F1 प्लस F2 प्लस F3 F5, है ना, 1 2 3 4 5, F4 प्लस F5 इसके बराबर था रिजल्टेंट, है ना। अब अगर हम क्या कह रहे हैं, ये तो अपोजिट ऑर्डर में था, देखो जो आपके पास क्लोजिंग साइड थी, तो ये रिजल्टेंट था इन सब फोर्सेस का। अगर हम इस R को सेम ऑर्डर में ले लें इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करके किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर, है ना। देखो अगर इस तरह से हम लें, ये सब सेम ऑर्डर में है, मान लो ये जो रिजल्टेंट है, या आप इसको F6 फोर्स ले लो, ये भी इसी डायरेक्शन में है मान लो, तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, F1 प्लस F2 प्लस F4 प्लस F5 प्लस आप R ले रहे हो तो R ले लो, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो देखो ये सारी की सारी क्या है, पॉलीगन की साइड्स हैं, और जो भी फोर्सेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उसकी साइड्स को, टेकन इन ए सेम ऑर्डर। अगर हम सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, देखो ये भी इसी ऑर्डर में, सब सेम ऑर्डर में अगर हैं, तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, ऑलवेज 0 के बराबर, ठीक है। वही हमने ट्राइंगल वाले में कहा इस तरह से, तो हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, कि वो सारी फोर्सेस क्या हैं, वो क्या होनी चाहिए, पर सेम ऑर्डर में हमें लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो जितनी भी फोर्सेस हैं वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और है लेमीज थ्योरम, छोटा सा टॉपिक है ये। देखो अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, व्हेन 3 कंकरेंट फोर्सेस F1, F2, F3 एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास क्या है, 3 फोर्सेस हैं और वो कैसी लग रही हैं, वो क्या है, कंकरेंट फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो मान लो ये आपके पास F1 है, ये F2 है और ये F3 है, 3 फोर्सेस हैं, O पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं ये,
ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस हैं इसका मतलब, और ये इक्विलिब्रियम में है अगर, तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? देखो F1 फोर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन। कैसे लेना है? देखो जब हमने F1 के नीचे राइट डाउन करना है तो कौन सा एंगल लेंगे? जो F2 और F3 के बीच में होगा, और वो वाला एंगल मान लो अल्फा है, ये वाला। तो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय, जब हम F2 फोर्स की बात करेंगे तो F2 डिवाइडेड बाय कौन सा एंगल? जो F2 को छोड़ के जो F1 और F3 के बीच में एंगल है, मान लो वो बीटा है, तो साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय, अब हमने F3 को छोड़ देना है और F1 और F2 के बीच में जो एंगल है, मान लो गामा है, साइन गामा। हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अगर 3 कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, देन अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इन फोर्सेस को। क्लियर है? ओके, देखो आज हमने कंकरेंट फोर्सेस के बारे में अंडरस्टैंड किया कि कब हम कहेंगे कि कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।